हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक। अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं तो बच्चों को प्रोनाउन का टॉपिक इंग्लिश के ग्रामर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों को आप किस तरह से ईजिली वे में प्रोनाउन सिखा सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। तो बच्चों को सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ाने से पहले बच्चों का नाउन जानना ज़रूरी है। अगर आपने बच्चों को नाउन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो बच्चों को ईजिली समझ में आ जाएगी कि प्रोनाउन क्या होते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक बच्चों को नाउन क्या होता है ये नहीं बताया, अगर उन्हें नहीं आता है तो प्रोनाउन उन्हें समझने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो पहले आप बच्चों को नाउन इंट्रोड्यूस ज़रूर करें। एक बार बच्चे जब नाउन सीख जाते हैं तो काफ़ी ईजी वे में बच्चे प्रोनाउन को सीख लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक नाउन नहीं सिखाया कि क्या होता है तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोनाउन बनाने से पहले बच्चों को प्रोनाउन का डेफिनेशन जरूर बताएं। जैसे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को नाउन आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाउन प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे। तो अगर बच्चों को नाउन पता है तो जो वर्ड रिप्लेस करता है नाउन को, यानी कि प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग को, उसके बदले जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बच्चों को आप बता सकते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, वी। ऐसे कई सारे प्रोनाउन होते हैं, लेकिन बच्चों को ग्रेड 1 में यही बेसिक प्रोनाउन बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन में हम किस तरह के नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हैं। जैसे ही है तो ही एक प्रोनाउन है। अब ही के अंडर हम किस तरह के प्रोनाउन यानी नाउन्स से रिलेटेड वर्ड्स देख सकते हैं जिसके बदले हम ही का यूज़ करते हैं। जैसे फादर, अंकल, सन, बॉय, मैन, सैम। तो यहाँ पे बच्चों को आपको ये बनाना है कि कोई भी अगर मेल जेंडर हो उसके प्लेस में हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ही। उसी तरह से शी है तो शी के लिए हम कोई भी फीमेल जेंडर अगर दिखे बच्चे को किसी सेंटेंस में या कोई वर्ड जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करे तो उसके बदले हमें क्या यूज़ करना है, शी। जैसे बच्चे को आप बता सकते हैं जैसे मदर, आंट, डॉटर, गर्ल, वुमेन, या किसी लेडी का नाम, या फिर वुमेन या गर्ल का नाम जैसे रीता। उसी तरह से अब यहाँ पे है इट। तो इट हम कब यूज़ करते हैं, इट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं। जैसे कार, बाइक, टीवी, बॉल, चेयर। तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर इस तरह के वर्ड बच्चे को दिखें, इस तरह के थिंग्स से रिलेटेड नाउन दिखें तो बच्चे को वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, इट। तो आप इस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं। उसी तरह से दे, तो दे में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कजन, सिबलिंग्स, सैम एंड रवि, डॉग एंड कैट। तो दे हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी और के बारे में यानी किसी और ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग के बारे में बात करें जो एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम दे यूज़ करते हैं। यानी हम किसी और के बारे में बात करें, जैसे पेरेंट्स, एक से ज़्यादा पर्सन यानी कि मम्मा एंड पापा बोथ टुगेदर मेक्स पेरेंट, तो एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो हम दे बोलेंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। कजन्स, यहाँ पे देखिए सैम एंड रवि है तो सैम एंड रवि यानी 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे दे बोलेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को इसे समझा सकते हैं। उसी तरह से अब वी, तो वी हम किस लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स के लिए, जैसे आई एंड सैम, डैड एंड मी एंड माई फ्रेंड्स, मी एंड माई मॉम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे आप यानी बच्चे अपने आप को इंक्लूड करके अगर किसी के साथ बात कर रहे हो, यानी अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग समवन, जैसे आई एंड सैम, तो यहाँ पे अपने बारे में बात हो रहा है और सैम के बारे में, तो इसे हम वी बोलेंगे। उसी तरह से डैड एंड मी, तो अपने बारे में और डैड के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स में हम वीक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को ईजिली समझाएं। बच्चों को आप इस तरह से समझाएंगे तो काफ़ी अच्छे से और ईजिली बच्चे समझ सकते हैं। इसी चीज़ को एक बार बच्चे को आप सब समझा दें तो आप इसे एक्टिविटी के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं बच्चों को। चलिए देख लेते हैं किस तरह की एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बच्चों को कोई पिक्चर्स कट एंड पेस्ट करके भी, यानी कलरफुल पेपर्स को यूज़ करके इस तरह से कट एंड पेस्ट करके भी बच्चों को दे सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी। यहाँ पे बच्चों को बस सिंपली आपको ये करना है कि अभी तक आपने जो भी प्रोनाउंस पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आपने अभी जैसे आपने देखा एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, बच्चों को आपको उस तरह से समझाना है और फिर इस तरह की एक सिंपल सी एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें आप बच्चों को
तरह से यहाँ पे देखिए लिखा है ही, शी, इट, दे एंड वी। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों को आप ड्रॉ करके भी दे सकते हैं या फिर आप पिक्चर्स को कट करके भी दे सकते हैं और बच्चों को लिख सकते हैं कि इन सारे प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आएंगे, उस तरह के प्रोनाउन को जो इंडिकेट करें, तो उस तरह के वर्ड्स बच्चों को आपको इसमें लिखने के लिए कहना है। जैसे देखिए यहाँ पे ही है, तो ही के अंडर हम किस तरह के नाउन्स को लिख सकते हैं, तो कोई भी मेल जेंडर के वर्ड्स के रिप्लेस में हम ही का यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे राम, राम एक बॉय का नेम है, उसी तरह से बॉय के लिए भी हम ही बोलेंगे। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता भी नेम है किसी पर्सन का, मेल पर्सन का, तो उसके लिए भी हम ही बोलेंगे। उसी तरह से और क्या बोल सकते हैं, जैसे सन, सन के लिए भी हम ही का यूज़ करेंगे। फादर, फादर के लिए भी हम ही का यूज़ करेंगे। तो ये सारे जो नाउन है इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही। तो इस तरह से बच्चों को आपको बोलना है लिखने के लिए। सेम वे गोज टू विथ सी। तो शी के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मदर, तो बच्चे लिखेंगे मदर, डॉटर। इस तरह के वर्ड्स बच्चे को खुद आप बोलें सोचने के लिए और फिर लिखने के लिए। जैसे गर्ल के लिए भी हम शी का यूज़ करते हैं, वुमेन के लिए भी हम शी का यूज़ करते हैं। उसी तरह से इट, तो इट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई भी एनिमल या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, इट का। जैसे हम लिख सकते हैं चेयर, टेबल, कैट, डॉग, इस तरह के वर्ड्स। सेम वे यहाँ पे दे है, तो दे हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी और के बारे में यानी एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग के बारे में बात करें। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में हम दे लिख सकते हैं। पेरेंट्स में दे लिख सकते हैं। कैट एंड डॉग में दे लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को आप लिखने के लिए दें। उसी तरह से वी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे जब हम किसी के बारे में बात करें जिसमें हम अपने बारे में भी बात करें, यानी अपने साथ हम किसी और के बारे में बात करें, तब हम वी का यूज़ करते हैं। जैसे आई एंड राम, इसमें वी का यूज़ होगा। उसी तरह से मी एंड माई डैड, इसमें भी हम वी का यूज़ करेंगे। उसी तरह से सीता एंड मी, इसमें भी हम वी का यूज़ करें। तो इस तरह के वर्ड्स बच्चों को खुद सोचने के लिए बताएं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। तो इस तरह से आप बच्चों को देंगे तो उनसे और कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा, और इसे जितना भी कलरफुल और इंटरेस्टिंग बना के दें, बच्चे उतने इंटरेस्ट से इसे समझते भी हैं और साथ ही इस तरह की एक्टिविटी बच्चे फन वे में भी करना पसंद करते हैं। जब बच्चों को इनिशियली स्कूल्स में समझाया जाता है तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर दी जाती है, जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्ट हो वो काफ़ी क्लियर हो, तभी बच्चों को आगे की कोई भी वर्कशीट इस तरह से रिलेटेड करवाई जाती है। तो आप इस तरह से एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने बच्चों को एक पिक्चर यानी एक गम बॉल्स बना के दे दिए हैं। अब बच्चे को एक बार आपने प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट की कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और किस तरह से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे, एक बार आप बच्चों को उन्हें इस तरह से समझा दें तो आप बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए, बच्चे कॉन्फिडेंटली और उसे समझ पाए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है यूज़ द कलर कोड टू कलर द प्रोनाउंस। यहाँ पे बच्चों को कुछ प्रोनाउंस दिए हैं, जैसे शी के लिए रेड कलर कोड है, ही के लिए ऑरेंज कलर कोड है, इट के लिए येलो कलर कोड है, वी के लिए ग्रीन और दे के लिए ब्लू। तो इस तरह से बच्चों को हर एक प्रोनाउन के लिए कुछ कलर कोड दिए गए हैं। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ किया गया है जिसमें कई सारे नाउन्स दिए गए हैं। अब बच्चों को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नाउन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे और उस प्रोनाउन का कौन सा कलर कोड है, अकॉर्डिंगली बच्चे को हर सर्कल को कलर करना है। जैसे पहला देखते हैं, ये है डैड। तो डैड जब हम बात करते हैं डैड, तो डैड क्या है, मेल जेंडर है। तो मेल जेंडर के लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ही। तो ही के लिए कलर कोड कौन सा है, ऑरेंज। तो बच्चे को डैड वाले जो सर्कल है इसको ऑरेंज से कलर करना है। सेम वे यहाँ पे देखिए पेरेंट्स लिखा है, तो पेरेंट्स एक से ज़्यादा है यानी मोर देन वन है, और हम ये किसी और के बारे में यानी दूसरे अपने अलावा किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और एक से ज़्यादा पर्सन है। तो यहाँ पे हम यूज़ कौन सा करेंगे प्रोनाउन, दे। तो दे के लिए हम कौन सा कलर कोड यूज़ करेंगे, ब्लू। तो ये ब्लू से इसे कलर करना है। इसी तरह से बर्ड है, बर्ड एनिमल का नाम है, और एनिमल या थिंग के बारे में यानी किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो या लिविंग थिंग के, तो बच्चे को वहाँ पे इट का यूज़ करना। तो यहाँ पे हम ये बर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट, और इसे हम येलो से कलर करेंगे। इसी तरह से बच्चे को सारे ये जितने भी नाउन्स हैं इससे रिलेटेड जो भी कलर कोड दिया गया है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन करेक्ट है, उसका कौन सा कलर कोड है, बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, अकॉर्डिंगली कलर करना है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। इस तरह से बच्चे को आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं और कौन से वर्ड या नाउन के लिए हम किस तरह का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आप इस तरह से बच्चे को कलरिंग एक्टिविटी देके इजीली समझा सकते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है यूज़ वन ऑफ द प्रोनाउंस फ्रॉम द वर्ड बैंक टू रिप्लेस द वर्ड गिवन। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे को कुछ वर्ड बैंक दे दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ नाउन
प्रोनाउंस दिए गए हैं। अब इन सारे वर्ड्स को बच्चों को पढ़ना है और इसके लिए कौन सा वर्ड बैंक में से कौन सा प्रोनाउन बच्चे यूज़ कर सकते हैं, उन प्रोनाउंस को करेक्टली बच्चों को वर्ड बैंक में से देखते हुए बच्चों को दिए गए वर्ड्स के लिए फिल करना है। ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, इसे भी बच्चों को आप इस तरह से एक बार बच्चे को आप प्रोनाउंस समझा दें कलरिंग एक्टिविटी के थ्रू या फिर ओरली, तो आप बच्चों को इस तरह से भी एक्टिविटी प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है माई सिस्टर, तो माई सिस्टर है तो यहाँ पे अगेन बच्चों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिस्टर बोला गया है, यानी कि यहाँ पे फीमेल, किसी फीमेल जेंडर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, शी। तो यानी कि माई सिस्टर को रिप्लेस कौन सा प्रोनाउन करेगा, शी। उसी तरह से आवर कार, तो कार है यानी कि कोई थिंग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट। हम आवर कार के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, रिप्लेस करने के लिए इट का। उसी तरह से माई मॉम, अगेन ये मॉम है तो मॉम क्या है, फीमेल जेंडर है, तो यहाँ पे यूज़ होगा शी। सेम वे पीटर, पीटर कौन है, एक बॉय का नेम है, तो बॉय का नेम यानी कोई मेल जेंडर के बारे में बात हो रहा है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ही। सेम वे जेन, तो जेन किसी भी बॉय या गर्ल का नाम हो सकता है, तो यहाँ पे बच्चे को अगर गर्ल का नाम अगर बच्चे समझ रहे हैं तो यहाँ पे शी लिख सकते हैं, या फिर जेन कई बार बॉय का भी नाम होता है तो यहाँ पे बच्चे ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम बच्चे लिख सकते हैं ही। अब यहाँ पे द बलून्स, तो बलून्स यहाँ पे बोला गया है यानी किसी थिंग के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा इट। सेम वे ग्रैंडपा, मेल जेंडर है तो यहाँ यूज़ होगा ही। टॉम एंड आई, तो यहाँ पे देखिए टॉम एंड आई, यहाँ पे आप अपने बारे में बात कर रहे हैं एंड टॉम के, यानी आप बच्चे अपने को इंक्लूड करते हुए किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वी प्रोनाउन। उसी तरह से माई बाइक, बाइक के बारे में बात हो रहा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इट। टिम एंड एलिस, यहाँ पे ना बच्चे अपने बारे में बात करें, यहाँ पे बच्चे किसी और के बारे में बात करें, जैसे टिम एंड एलिस, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, दे। तो इस तरह से बच्चों को समझना है हर एक वर्ड को कि कौन सा वर्ड किस बारे में बात कर रहा है और उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इस तरह से बच्चों को समझते हुए वर्ड बैंक में से प्रोनाउन को फिल करना है। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है टेक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। हर एक सेंटेंस में बच्चों को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा प्रोनाउन उस सेंटेंस के लिए करेक्टली फिट होगा, उसे बच्चे को टिक करना है। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, शी और ही इज़ माई मदर। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में मदर के बारे में बात हो रही है, तो मदर के बारे में यानी फीमेल जेंडर के बारे में बात हो रही है, तो बच्चे को इसमें से कौन से प्रोनाउन को टिक करना है, शी होगा या ही, तो यहाँ पे होगा शी, तो इसे बच्चे को टिक करना है यानी शी इज़ माई मदर। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है इट और शी इज़ अ डस्टर। तो डस्टर है यानी कोई थिंग के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे शी तो नहीं होगा क्योंकि शी एक फीमेल जेंडर है और डस्टर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो थिंग के बारे में बात होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इट, तो इसे हम टिक करेंगे। सेम वे दे और ही आर माई पेरेंट्स। तो पेरेंट्स हैं यानी एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दे, क्योंकि दे हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी और के बारे में एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग के बारे में बात करते हैं। सेम वे नेक्स्ट है ही वी इज़ माई अंकल। तो अंकल है यानी ही इज़ माई अंकल। नेक्स्ट इट और शी इज़ अ डॉग। डॉग है तो डॉग हमेशा जब भी किसी एनिमल के बारे में बात होता है तो हम हमेशा इट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इट यूज़ करेंगे, तो इट इज़ अ डॉग। सेम वे नेक्स्ट है शी और दे आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं यानी एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दे आर माई फ्रेंड्स। इस तरह से बच्चों को आप सेंटेंस फॉर्म में इस तरह से प्रोनाउन फाइंड करने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को जब स्कूल्स में पढ़ाया जाता है तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को दी जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, ये भी बच्चों को आप प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द नाउन विद द करेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हर एक सेंटेंस में जो नाउन है उसे कलर्ड कर दिया गया है। अब बच्चों को बोला गया है कि जो भी कलर्ड नाउन्स हैं उसको रिप्लेस करके बच्चे को उसके बदले करेक्ट प्रोनाउन कौन सा आएगा वो बच्चे को दिए गए जगह पे लिखना है। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं। जैसे पहला देखते हैं, माई अंकल इज़ इन लंदन। तो यहाँ पे माई अंकल को कलर किया गया है, तो यानी कि इसे बच्चे को रिप्लेस करना है, तो माई अंकल तो यानी अंकल है, यानी कि यहाँ पे मेल जेंडर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा प्रोनाउन, ही। उसी तरह से नेक्स्ट है, बॉब रैंग द डोर बेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉब के जगह पे ही, क्योंकि बॉब क्या है, एक मेल पर्सन है, तो यहाँ पे बॉब को रिप्लेस कौन सा प्रोनाउन करेगा, ही। नेक्स्ट, द बाईसाइकिल इज रेड। तो बाईसाइकिल बोला गया है यानी किसी थिंग के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ आएगा इट, यानी इट इज रेड। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन यानी ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, चिल्ड्रेन यानी एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे। तो बच्चों को इस तरह से समझना है, अगर बच्चों को आप एक बार समझा देंगे कि कौन सा प्रोनाउन किस वे में यूज़ होता है, बच्चे काफ़ी ईजिली कोई भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अनु ईट्स
पिज़्ज़ा एवरी डे। तो अनु क्या है, गर्ल है, तो जब गर्ल के बारे में बात हो तो हम यूज़ करेंगे शी प्रोनाउन। नेक्स्ट, रवि एंड आई आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रवि है और आई यानी अपने आप के बारे को, अपने आप को इंक्लूड करके बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा वी। नेक्स्ट, मिसेस कपूर इज हैप्पी। तो यहाँ पे कपूर कौन है, मिसेस, यानी कि ये किसी फीमेल जेंडर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे होगा शी। नेक्स्ट, सैम एंड जॉन आर कजन्स। तो यहाँ पे सैम एंड जॉन यानी किसी और के बारे में बात हो रहा है जो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे यूज़ होगा दे। तो इस तरह से बच्चों को इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये वीडियो प्रोनाउंस से रिलेटेड वर्कशीट्स काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।